अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, 24 घंटा हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की शादी की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी। भारत की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक ही सवाल हर घर, हर गली और हर टीवी स्क्रीन पर गूंज रहा है। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। यह सिर्फ दो नामों की तुलना नहीं, यह उस दिशा का सवाल है जिस ओर आने वाले 5 सालों में देश बढ़ेगा। सवाल ये नहीं कि कौन ज्यादा रैलियां कर रहा है या कौन ज्यादा पोस्टर लगा रहा है, सवाल ये है क्या जनता फिर से एक मजबूत चेहरे को चुनेगी या फिर बदलाव की मांग अब इतनी तेज हो चुकी है कि नया विकल्प सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाए। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो पिछले एक दशक से भारतीय राजनीति की धुरी बन चुका है। समर्थक कहते हैं कि मोदी एक निर्णायक नेता है जिन्होंने दुनिया में भारत की पहचान मजबूत की, कड़े फैसले लिए और राष्ट्रवाद को राजनीति के केंद्र में रखा। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनसे नजरें नहीं चुराई जा सकती। क्या महंगाई आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं गई? क्या युवाओं को वो नौकरियां मिल पाई जिनका वादा किया गया? और क्यों किसान आज भी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है? और अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर हर चुनाव से पहले जनता को बार बार भावनाओं के सहारे क्यों जोड़ा जाता है? क्या मजबूत नेतृत्व का मतलब सवालों से ऊपर होना होता है या फिर सवालों का जवाब देना होता है? दूसरी ओर राहुल गांधी, जिन्हें कभी कभी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया था, जिनकी राजनीति को लंबे समय तक मजाक समझा गया, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी छवि में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिला है। राहुल गांधी उन्होंने वोट चोरी को लेकर बहुत बड़ा एक्सपोज किया है और साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। आम आदमी से सीधा संवाद की कोशिश करते हैं और खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करते हैं। लेकिन यहाँ भी सवाल उतने ही जरूरी हैं, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या उनके पास एक मजबूत और भरोसेमंद नेतृत्व टीम है? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी गलतियों से बाहर निकल पाए? क्या जनता उन्हें केवल मोदी के विरोध के रूप में देखना चाहती है या सचमुच एक सक्षम प्रधानमंत्री के रूप में? अब बात उन मुद्दों की है जिन पर किसी भावनात्मक नारे से ज्यादा ठोस जवाब चाहिए। देश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ, किसान पूछ रहा है कि उसकी आमदनी कब बढ़ेगी, मध्यम वर्ग पूछ रहा है कि महंगाई पर कब लगाम लगेगी और आम नागरिक पूछ रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य उसकी प्राथमिकताओं में कब आएंगी। सवाल ये भी है कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा किसके हाथों में ज्यादा सुरक्षित है और कौन सत्ता में रहते हुए असहमति को जगह देता है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का काम सिर्फ फैसले लेना नहीं बल्कि जनता की आवाज सुनना होता है। भारत में केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए लोकसभा की 272 सीटों का बहुमत होना जरूरी होता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 के चुनाव में भाजपा ने 282 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर ही सिमट गई। अगली पारी 2019 में भाजपा ने मजबूत जनादेश हासिल करते हुए 303 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस को 52 सीटें मिल पाई और वह बहुमत से बहुत दूर रही। 2024 के चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली, यानी इस बार वह अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई और सरकार बनाने के लिए उसे गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। जबकि कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर अपनी स्थिति पहले से कहीं मजबूत की। साफ है कि आज भी नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने रहने के लिए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में सरकार चेहरों से नहीं बल्कि संसद के आंकड़ों से बनती है। और आखिर में सबसे अहम सवाल, वो सवाल जो देश के हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ नाम देखकर वोट देंगे? क्या हम डर या गुस्से या किसी एक मुद्दे के आधार पर अपना फैसला करेंगे? क्या फिर हम अपने वोट की कीमत समझेंगे? क्योंकि हमारा वोट एक बटन नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे बच्चों का भविष्य और देश की दिशा तय करता है। नेता बदल सकते हैं, नारे बदल सकते हैं, लेकिन अगर जनता सवाल नहीं पूछती तो सत्ता कभी जवाबदेही नहीं बनेगी। तो फैसला हमारे हाथ में है, हमारा वोट हमारे आने वाले भविष्य की कामना करेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है
कि इस बार पीएम जनता चुनेगी या ईवीएम मशीन गठजोड़ उसे तय कर देंगे। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या फिर असली ताकत आज भी भारत की जनता के हाथ में है। तो अपना वोट सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आपका वोट आपके आने वाले भविष्य को सुधार सकता है।